Good morning, student. So today we are going to study about the identity. Okay. For exercise 9.5, we will use the identity. So what are the identities? What should be called as an identity? Okay. हम किसको कह सकते हैं कि identity है करके? Identity means same. When you are looking to a mirror, you will see your own face, right? This is called your identity. Okay. So in mathematical term, we are going to use the formulas, okay, for the identity. Okay, so an equality, see here, an equality true for every value of the variable in it is called an identity. Suppose there is a two things is given to you. First one is LHS and RHS. This is a equality. Okay, when we can say LHS are equal to LHS is equal to RHS when both the sides answer are same. Suppose if I am taking here that A plus B is equal to 3 लिखा. अब मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे A की वैल्यू 1 दी हुई है और B की वैल्यू 2 दी हुई है. अगर मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ऐसा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आफ्टर कीपिंग द वैल्यू आई एम गेटिंग 3 लेफ्ट हैंड साइड भी और 3 राइट हैंड साइड में भी. तो आइडेंटिटी में क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू चेंज करो पर दोनों साइड के आंसर हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. ओके, ठीक है. सी इक्वलिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वो वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. सो LHS इक्वल टू RHS इज नोन एज आइडेंटिटी. जैसे 1 इक्वल टू 1. ओके, so these are the standard identity. We will use this identity to solve the exercise 9.5. This is your identity number 1, a plus b bracket closed whole square is equal to, ये इसका फॉर्मूला है. इस a plus b होल स्क्वायर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a plus b इंटू a plus b. अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों नंबर दोनों सेम है, a plus b दोनों सेम है. So this type of a question can be written in this form, a plus b whole square. ओके, और जब उसको एक्सपांड करेंगे तो वो इस फॉर्म में मिलेगा. जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना बेटा, है ना, मैंने आपको बताया था बायनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल में कैसे होता है, एक्सरसाइज 9.4 या 3 में, है ना, याद होंगे आप लोग को. तो उसका यूज़ करके, ठीक है. सो ये हो गया आपका फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, दैट ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब सेकेंड वाली a माइनस बी स्क्वायर. सपोज कोई क्वेश्चन दिया इस फॉर्म में a माइनस बी, एक बार सेकेंड ब्रैकेट भी a माइनस बी, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर. और फिर हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दिस इज आइडेंटिटी, ओके, नॉट अ फॉर्मूला. देन थर्ड वन इज a प्लस बी a माइनस बी. अगर नंबर सेम है, बस दोनों की साइन अलग है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. फोर्थ x प्लस ए एक्स प्लस बी नेक्स्ट है. ए इसका जो होगा वो ये हो गया फॉर्मूला. अब देखो मैं आपको एक कोई भी आइडेंटिटी सॉल्व करके बता दी कि दोनों सेम कैसे आते हैं. सपोज ये थर्ड देख लो, यू कैन सी थर्ड वाला. जैसे थर्ड में दिया a प्लस बी ए माइनस बी और इक्वल करके लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आई एम सॉल्विंग दिस आइडेंटिटी. मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाई कि दोनों साइड कैसे सेम होगा. ठीक है. सो मैंने a इंटू a माइनस बी लिखा पहले, प्लस b. ऐसे ही आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आते हैं. ठीक है. मैं फिर इसका भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ. ओके, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी मल्टीप्लीकेशन पे, ये हो जाएगा प्लस ए बी, देन प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर. अभी माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था. और राइट हैंड साइड में भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. देखो यहाँ पे है, तो हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आगे समझिए बेटा. तो जैसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको सेम ऐसा मिलेगा. सेकंड को जब सॉल्व करोगे तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा आंसर, और जब फोर्थ को भी करोगे तब इस फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, ये हो गया आपकी आइडेंटिटी. नाउ एक्सरसाइज 9.5. So your exercise 9.5 see here, use a suitable identity to get each of the following product. अब हमें कौन सी यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करना है वो देखना है और उसको उसकी हेल्प से सॉल्व करना है.
for finding the product of the number which are given to us. Okay, so first is x plus 3, x plus 3. Here you can see both the brackets are same, x plus 3 and x plus 3. So can we write x plus 3 whole square. अब ये x plus 3 whole square, ये x को हमने a मान लिया और b को 3 को हमने b मान लिया, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी. कौन से नंबर की आइडेंटिटी, सी है फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी, दैट a प्लस बी होल स्क्वायर ये. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x प्लस 3 को सॉल्व करने के लिए हम वी विल यूज आइडेंटिटी नंबर 1. सो राइट हियर यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, एंड व्हाट इज दैट, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर. Then keep in place of a we will take x and in place of b we will take 3. So a के प्लेस हमने x स्क्वायर लिखा प्लस 2 इंटू a हमारा x है, इंटू b हमारा 3 है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे हमारा 3 है, सो 3 स्क्वायर. नाउ स्क्वायर ऑफ x विल बी x स्क्वायर, देन 2 3 is x, 6x प्लस स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9. सो हियर यू गॉट योर आंसर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन 6x माइनस 7, 6x प्लस 7. अब यहाँ पे देखो इसको हमने a मान लिया 6x को, माइनस 7 को हमने b मतलब 7 को b मान लिया. देखो अब a और b सेम है, यहाँ पे भी 6x है प्लस 7 है, मतलब दोनों ब्रैकेट सेम है, बस फ़र्क क्या है साइन का. दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है, फ़र्क है साइन का. तो देखो यहाँ पे किस आइडेंटिटी में नंबर सेम आ रहे हैं या वेरिएबल सेम आ रहे हैं, बस उसकी साइन अलग है. तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी. इसमें a और b सेम है, बस दोनों की साइन अलग अलग है, एक में प्लस एक में माइनस, तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी नंबर 3 विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So it can be written in the form of 6x whole square minus 7 whole square. So use their property right here using identity 3, a plus b, a minus b equal to a square minus b square. ये लिख लिया हमने इसको फॉर्म में. तो 6x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49. सो इट इज 36 x स्क्वायर माइनस 49. अंडरस्टूड बेटा. देन क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस 7a minus 9b, 7a minus 9b. Again you have see that two brackets are same, their sign is also same. So which property, इसको इस फॉर्म में 7a minus 9b स्क्वायर में तो कौन सी आ गई आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब सेकेंड वन. सो यूज दैट प्रॉपर्टी, यू विल गेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. कीप द वैल्यू हियर, योर a is 7a and your b is 9b. ओके बेटा, सो कीप दैट वैल्यू. In place of a you just write 7a, in place of b you just write 9b. So 7a square minus 2 into 7a into 9b because 2 into ab, then plus b square, b is 9b square whole square. Then square of 7 is 49, square of a is a square minus 7 9s are 63 and 63 2s are 126 ab plus square of 9 81 b square. Clear beta? Understood? Now question number. Okay, here we have studied about the question number 1 of exercise 9.5. Now here I am going to start with question number 2, and the question number 2 is use the identity x plus a x plus b equal to x square plus bracket a plus b bracket close into x plus a into b. मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू अस x plus 3 x plus 7, इसी का यूज़ करना हमें. राइट हियर व्हाट आइडेंटिटी से एक्स स्क्वायर, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, वो नंबर जो दोनों में सेम है. ओके, यहाँ पे जरूरी नहीं कि वेरिएबल हो, नंबर भी हो सकता है. ठीक है, कोई नंबर भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है. तो यहाँ पे हमारा देखना ही कौन सा नंबर सेम है. यहाँ भी एक्स सेम है और एक्स सेम है, तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी. अब वो नंबर जो अलग अलग है तो ए और बी अलग अलग, 3 प्लस 7 इंटू एक्स, सो इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 7. सो स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर 3 प्लस 7 10x, then plus 3 7s are 21, like that you will get. Okay, now see here you can see this second question. In second question you can see here 4x minus 5, this 4x minus 5 and 4x minus 1.
अभी मैंने कहा था आप लोगों को कि नंबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर सेम है, 4x सेम है, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x -5 मान लो, और ये हो गया आपका x -1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया आपका नंबर जो सेम है यहाँ पे 4x सेम है, ठीक है। सो आइडेंटिटी क्या रहा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ पे जो नंबर सेम है उसका इसका मतलब 4x का स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी होता है, तो यहाँ पे आपका a क्या -5 है, सो कीप -5, और b भी क्या है आपका -1 है, तो ये क्या आपका -1 इंटू 4x, क्योंकि x आपका 4x है, प्लस a इंटू बी, और a इंटू बी क्या हो गया मतलब 5 इंटू 1, तो ये भी -5 है, वो भी -1 है, तो कीप -1 इंटू -1। ओके, अगर नंबर की साइन माइनस में है तो माइनस साइन लिखना बेटर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी हियर, जब हमने वैल्यू कीप कर दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो हो गया 16x स्क्वायर माइनस, अब माइनस की देखो ये हो गया -1 -5 -1 और -1 क्या होता है बेटा -6 होता है, ठीक है, ये होता है -6, और यहाँ पे देखो ये प्लस है बाहर में और ये -6 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस आपका, ठीक है। तो 6 इंटू ये 4, तो 24x हो गया, ठीक है। देन -5 इंटू -1 प्लस 5 होता है, 5 1 5 और माइनस माइनस प्लस, तो ये गया आपका +5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हमें दोबारा से स्क्वायर फाइंड करना है, बट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन b -7 स्क्वायर, b -7 स्क्वायर मतलब ब्रैकेट है उसका स्क्वायर है, और बीच में माइनस है मतलब a b होल स्क्वायर, इट मीन्स हियर वी विल यूज आइडेंटिटी नंबर 2। सो राइट हियर a b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2b by b square. By using this identity we will solve this question. So here your a is b, okay, and your b is 7. So a square, it means square of b minus 2 into a. So your a is here b, and b is your 7. Then plus b square, what is your b? 7. So keep -7 whole square. So b square minus 14a plus 49. Like that you solve the remaining question. Okay, thank you, have a nice day.